हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रही होंगे। बढ़िया मस्त तरीके से चिल मोड में पढ़ रहे होंगे। तो उसी तरीके से एंजॉय करते हुए चिल मोड में आज की और कल की करंट अफेयर्स को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 9 तारीख की करंट अफेयर्स को और फिर हम कवर करेंगे आज यानी कि 10 तारीख की करंट अफेयर्स को। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो ना। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आप लोगों के पास, रेडी होना ही पड़ेगा क्योंकि भाई हमें चाहिए सिलेक्शन। देखा होगा आपने कल कल शायद परसों है ना, सीजीएल का रिजल्ट भी आ गया है। इतने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया, इतने सारे घरों में खुशियां आई। तो अगले रिजल्ट में आपके घर में आपके माँ बाप के चेहरे पर भी वैसी ही खुशी चाहिए ना। चाहिए तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा भाई, रिवीजन भी करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन हमारे पास और नहीं है। पहला प्रश्न आज का कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026। तो कई बार ये जो अलग अलग सी ये जो इवेंट्स होते हैं इनमें कौन जीता और अगर कोई भारतीय जीता तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि क्या है कि पहली भारतीय महिला कौन बन गई है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक ये जो इवेंट था 2026 का, इसको जीतने वाली है ना, भारत की है। तो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बन गई है? गीतांजलि ओम प्रकाश। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सुष्मिता सेन भारत की फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स बनी थी। मिस यूनिवर्स, ठीक है। आज तक सिर्फ 3 ही मिस यूनिवर्स बनी है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस वर्ल्ड भारत से पहले कौन बनी, तो भारत से मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली कौन थी? रीता फारिया, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग याद रखना। आई बात समझ में? चलो, हाँ, क्या सोचे थे? हैं? क्या सोचे थे कि 10 मिनट की क्लास है तो सीधे क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलेंगे? नहीं भाई, यहां से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट एलजीबीटीक्यू राज्यसभा मेंबर। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली राज्यसभा में पहली जो सदस्य है ये कौन बनी है? तो देखो, एलजीबीटीक्यू में आप लोगों को पता होगा, एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर और क्यू फॉर क्वीर। तो ये क्वीर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ये राज्यसभा में जाने वाली पहली क्वीर बन गई है, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली बन गई है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हुआ करती थी, ठीक है। सीनियर एडवोकेट थी, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील थी। रिसेंटली विच पोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो जो वित्तीय वर्ष 2026 चल रहा है इसमें कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत का कौन सा वो बंदरगाह है, कौन सा वो पोर्ट है जो फर्स्ट नंबर पर रहा, पहले स्थान पर रहा? तो ये पोर्ट कौन सा है? ये है दीनदयाल पोर्ट। कहां है ये? कांडला गुजरात में है, इसलिए इसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। इसने कितना कार्गो हैंडल किया? 160.11 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को इसने हैंडल किया है, ठीक है। बात की जाए सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है ओडिशा का पारादीप पोर्ट, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया? ये जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? इस पुस्तक को लिखा है टी.एम. कृष्णा जी ने। Recently, in which city of Madhya Pradesh will
उन्नति कृषि महोत्सव 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में उन्नति कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? पहली बात ये आती है कि ये जो आयोजन हो रहा है कृषि महोत्सव का, इसमें होगा क्या? तो इसमें किसानों को एडवांस फार्मिंग, है ना, मॉडर्न फार्मिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके किसान जो है वो खेती को आसान बना सकते हैं, अपनी आय को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये महोत्सव हुआ कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन में। Recently, who has become the first fast bowler to take 200 wickets in IPL history? IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं भाई भुवनेश्वर कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। Recently, which state has become the latest state in the country to sign an agreement with Starlink India? Starlink India के साथ समझौता करने वाला भारत का नवीनतम राज्य कौन सा बन गया है? तो देखो, स्टारलिंक आपको पता होगा एलॉन मस्क का है। किसका है? एलॉन मस्क का है। वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स के मालिक हैं। ठीक है, अब इनका जो स्टारलिंक है ये है क्या? इन्होंने आसमान में सैटेलाइट्स बिछाई हुई है जिनके थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मेघालय ने भी क्या किया है? मेघालय में जो दूर दराज के एरिया है वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए इंटरनेट की इन्होंने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है ना। ठीक है, चलो, जो रिमोट एरिया है वहां पे तो जहां पर टावर वगैरह नहीं लगे तो वहां पर सैटेलाइट के थ्रू ये स्टारलिंक नेट पहुंचा देगा, इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचा देगा। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वैदिक कैलेंडर बेस्ड क्लॉक विक्रमादित्य हैज बीन इंस्टॉल्ड? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक कैलेंडर पर आधारित घड़ी विक्रमादित्य स्थापित की गई? ये जो घड़ी है ये वैदिक कैलेंडर पर बेस्ड है। ये घड़ी टाइम दिखाएगी जब सूर्य उगा उससे लेके जब सूर्य अस्त हुआ उस तक का ये टाइम, उसके हिसाब से, मतलब सूरज के हिसाब से ये टाइम बताएगी। वैदिक घड़ी है ये। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है, वाराणसी में कहा? काशी विश्वनाथ धाम में। अच्छा, ये जो घड़ी है ये काशी विश्वनाथ धाम को गिफ्ट की एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। और एक बात क्या याद रखना है यहाँ पर, भारत की पहली वैदिक क्लॉक कहां पर है? उज्जैन में। भारत की पहली ये वैदिक घड़ी कहां पर है? उज्जैन में। और अभी कहां पर इंस्टॉल हुई? कहां पर? वाराणसी में। Recently, which district of Tripura state has received the honor of the best district panchayat in the country? हाल ही में त्रिपुरा राज्य के किस जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का सम्मान प्राप्त हुआ? कल परसों मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा राज्य है जिसकी जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का जो सम्मान है वो मिला। वो त्रिपुरा की पंचायत है। 3 पंचायतों को त्रिपुरा की ये सम्मान मिला है। इनमें से भी सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? ये है सिपाही जाल। ठीक है, तो कहां है? त्रिपुरा में है। Recently, which country has hosted the One Health Summit 2026? तो ये जो वन हेल्थ समिट है 2026 में इसकी मेजबानी किसने की है? ये मेजबानी की है फ्रांस ने। ठीक है, अब ये जो हेल्थ समिट है इसमें जो मानव है, मानव की हेल्थ का तो ध्यान रखा ही जाएगा। इसके अलावा एनिमल, प्लांट्स, है ना, इनके बारे में भी, इनकी हेल्थ के बारे में भी समिट में बात की गई है। ठीक है, चलो, आज की मतलब कल की क्लास के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे हुए। अब फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की क्लास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, यानी कि 10 तारीख की करंट अफेयर्स को। ठीक है, रेडियो सभी लोग? चलो, बहुत अच्छी बात है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, इन विच इंडियन स्टेट कोनियाक
कोन्याक आओलियोंग मोन्यू उत्सव या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये जो फेस्टिवल है मोन्यू, ये कहां पर मनाया गया? देखो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है कहां पर? मोन्युक्शु, मोन्युक्शु टाउन में। और ये मोन्युक्शु टाउन कहां है? ये है मोन डिस्ट्रिक्ट में। कहां है? मोन डिस्ट्रिक्ट यानी कि मोन जिले में। अब ये मोन जिला कहां है? ये मोन जिला है भाई मिजोरम में नहीं, नागालैंड में। ठीक है। इस फेस्टिवल को क्या भी कहा जाता है याद रखना, इस फेस्टिवल को मिनी हॉर्नबिल भी कहते हैं। मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये भी नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ये बात भी याद रखना। इसके अलावा और क्या बात याद रखोगे कि ये जो कोनियाक फेस्टिवल है ये नागालैंड की कोनियाक ट्राइब, कोनियाक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो कोनियाक ट्राइब है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है नागालैंड की। ठीक है, इतनी बात है क्लियर। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, रिसेंटली इन विच स्टेट India's first prototype fast breeder reactor has been installed। तो ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भाई कलपक्कम में। और कलपक्कम कहां है? कलपक्कम है तमिलनाडु में। ठीक है। अब ये करेगा क्या? जो भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को और एडवांस बनाएगा। और एडवांस कैसे बनाएगा? जो इसमें फ्यूल यूज हो चुका है, फ्यूल स्पेंड हो चुका है, उसको ये रिसाइकल करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा? जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो न्यूक्लियर एनर्जी में वेस्ट आता है ना, जो खराब चीजें बचती है उनको क्या करेगा? ये कम करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ोदरा। तो बीओबी के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ना? ये बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म है, यानी कि किसी भी भाषा के अगर जो कस्टमर है वो जाते हैं बीओबी में तो ये सभी की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे डील करने में सक्षम होगा। ठीक है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका संवाद, बीओबी संवाद। ठीक है। अगर काम समझ में आ गया तो नाम मिलता जुलता ही है, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फोर्टनाइट हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम 9 अप्रैल 2026। हाल ही में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इसके द्वारा 9 अप्रैल 2026 से पोषण पखवाड़े का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये पोषण पखवाड़े का 8th संस्करण शुरू हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा? जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन पे, उनके पोषण पे ध्यान देने के लिए पोषण पखवाड़ा होता है। 8वां इसका संस्करण है। शुरू किसने किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और इसकी मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी। तो अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा ये शुरू किया गया इसका नेक्स्ट एडिशन। ठीक है, जो कि कौन सा है? 8th। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली ऑन 8 अप्रैल 2026 11 ईयर ऑफ पीएम मुद्रा योजना हैज बीन कंप्लीटेड, व्हेन वाज इट स्टार्टेड। तो अभी हाल ही में जो पीएम मुद्रा योजना है इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2026 को आपसे पूछा गया कब शुरू हुई, तो ऑब्वियसली 11 साल पहले शुरू हुई होगी। कब? 2015 में। ठीक है, ऐसा इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस मेरा मकसद यहां पर यह था कि इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। और ये शुरू कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है ये किस लिए मुद्रा योजना? तो ये जो छोटे व्यवसाय हैं, जो छोटे
व्यवसाय हैं या फिर कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है ना, उनको लोन देने के लिए, शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, तो उनको पैसा लोन पर देने के लिए ये स्कीम है। पहले इसके तहत 10 लाख तक का लोन मिल जाता था और अब ये बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो ये लोन दिया गया इसमें महिलाओं को काफी ज्यादा लोन दिया गया ताकि महिलाएं भी एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आगे आए। ठीक है, चलो। रिसेंटली हु हैज टेक चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ येस बैंक। तो अभी हाल ही में जो येस बैंक है इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ये बन गए हैं विनय मुरलीधर टोनसे। ठीक है, बात की जाए अगर यहाँ पे येस बैंक के बारे में तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 2003 में, और इसके मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ज्यादातर सभी जो बैंक है इनके मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय भी मुंबई में ही है। रिसेंटली A Road Well Traveled has been written by whom? तो ये जो किताब है A Road Well Traveled, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, इसको लिखा है आर के राघव ने, आर के राघवन ने। ये आर के राघवन कौन है, ये सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर है, पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, पूर्व निर्देशक रह चुके हैं ये आरबीआई के। इन्होंने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी आत्मकथा है, ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। ठीक है, ए रोड वेल ट्रेवल्ड, अ रोड वेल ट्रेवल्ड। देन recently who has become the first Indian woman to reach Everest base camp by bicycle in just 14 days? तो एवरेस्ट के बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, दिव्या सिंह। यूपी से है दिव्या सिंह। ठीक है, साइकिल से बेस कैंप में पहुंच गई 14 दिनों में, मात्र 14 डेज में। तो नाम इनका याद रखना। रिसेंटली द 4th एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 4th हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखो, एक बात हमें क्वेश्चन में ही पता चली कि इसका ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है इसका 4th एडिशन है। बात करें ये भारत और किस देश के बीच में होती है, तो ये भारत और इजिप्ट के बीच में होती है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है। रिसेंटली हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हु हैज कम टू इंडियाज ऑफिशियल विजिट। अभी हाल ही में बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है वो भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। तो भारत के दौरे पर आए हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पूछ लिया जाए ये है कौन भाई, तो ये कौन है, ये है खलीलुर रहमान। कौन है, खलीलुर रहमान। बांग्लादेश की अगर बात हो तो यहां पर कैपिटल क्या है, ढाका, और करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है यहाँ की, टका। ठीक है, याद रखना। आज का आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है ना, एक दिन आपकी 9 तारीख वाली क्लास एक दिन लेट हुई है तो उसके लिए बोनस क्वेश्चन है। क्या है कि अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ये कौन बन गए हैं भाई, ये बने हैं लो तो लाम। इसी बात पर क्वेश्चन फॉर यू भी ले लो, बोनस क्वेश्चन तो मिल गया। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे वियतनाम के बारे में बताना है, वियतनाम की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो। हाँ, ये भी बताना कि वियतनाम के साथ क्या भारत की कोई एक्सरसाइज होती है, और अगर होती है तो कौन सी होती है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।